नीरदाभात् पीतांबरा तरुणबिंबफला धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भ्रात्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ आदौ ब्रह्मांडखंडे त्रिभुवन विविरे कल्पदासा कुमारी मध्याहिने शुद्धरेवा बहती सुर नदी वेद कंठोग्रकंठे श्रीकंठे कन्या रूपा ललित शिव जटा शंकरी ब्रह्मा शांति सा देवी वेद गंगा ऋषि कुलतरणी नर्मदा मां पुनातु लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अपने अपने घरन की सबका हूखों पी उन्हें पीर सब घरन की जय जय श्री रघुवीर धन धरा के बीच में सब धरा रह जाएगा जाने न देना धर्म को करना न लोभ धन धाम का क्योंकि धर्म ही जाता रहा फिर धन रहा किस काम का जिंदगी भर क्या कमाया साथ में क्या जाएगा इस धरा का इस धरा पर हे भैया सब धरा रह जाएगा इस भरे संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे लेकिन पाप और पुण्य के यहाँ बस झंडे गड़े रह जाएंगे इसलिए मेरा तो कहना है मित्रों सभी से एक ही यह सार है
हरि सुमरन बिना यह जिंदगी बेकार है। क्योंकि कबीरा यह मन मलिन है, धोए छूटे न रंग, कै छूटे हरि भजन में और कै छूटे सत्संग। जब तक सुखी शरीर वृद्धि भय पछताएंगे, जब होगी हाड़ हाड़ में पी। भाव और श्रद्धा से सभी बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान की जय हो, नर्मदा महापुराण की जय हो, नर्मदा भगवती की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि बोल। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री भूत भावन पूर्ण पूर्णेश्वर भगवान श्री काशी विश्वनाथ अम्बा प्रलंबा जगदम्बा महामाया मातेश्वरी माँ भगवती रेवा मैया, उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्री नर्मदा महापुराण, साकेत विहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत संत गुणवंत अंजने, हम सबके आराध्य भगवान की कथा के परम रसिक आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के चरणार बिंदों में बार बार वंदन करते हुए मंच पर मंचासीन सभी एवं कथा पांडाल में विराजमान सभी भगवान के वांग्मय घोष सभी ब्राह्मण देवता, सुदूर अंचलों से पधारी हुए भगवत कथा अनुरागी श्रोता वृंद महान भाव, गीता गायत्री सीता सावित्री उर्मिला गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली भारतीय संस्कृति की धरोहर अर्चनिया बंदनिया माताएं बहनें एवं संगीत के परमात्मा ने जिस परिवार को इस कथा रूपी गंगा को लाने के लिए इस इमलिया की पवित्र धरती पर लाने के लिए मां जगदम्बा नर्मदा ने अपना हेतु बनाया है, भागीरथ का काम जो कर रहे हैं ये परिवार चौधरी परिवार, ऐसे मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारे भैया श्री राम स्नेही जी एवं उनके भाई श्री विजय सिंह जी चौधरी, श्री महेंद्र सिंह जी चौधरी एवं भतीजे प्रेम नारायण सिंह, लक्ष्मण सिंह, यशवंत सिंह, यशपाल सिंह, समस्त चौधरी परिवार, गौरव भैया एवं बेटा अरविंद सिंह, सब इंस्पेक्टर थाना कुरावर नर्मदा सिंह ये भी उपस्थित हो गए, रिंकू भैया एवं समस्त चौधरी परिवार और इनके यहाँ आए हुए सभी नातेदार रिश्तेदार मेहमान, ये इमलिया के आसपास के सभी ग्राम, सभी ने इस आयोजन में तन से मन से धन से साफ खूब सहयोग किया है और सबने खूब इसमें डुबकी लगा के अपने मानव जीवन को धन्य किया है। जहां हम रह रहे हैं हमारे भरत भैया, तीरथ सिंह भैया, पूरा परिवार तन मन धन से सेवा में लगा रहा। व्यास मन से सभी के लिए सियाराम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आओ सभी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। कथा से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का सहारा ले मन वाणी को पवित्र करने के लिए। इसके बाद भगवान माता नर्मदा की जैसी कृपा है नहीं, आज तो कथा कम है नहीं और आज तो बास आ रही है प्रसादी की सुगंध, इसलिए पांडाल तक आ गए हैं। शरीर से तो अब मन भी हमारा कथा में लग जाए, क्योंकि एक घड़ी आदि में पुनियाद। जितनी भैयापन सत्संग के लिए बैठे हैं मन से बैठे बढ़िया भाव से, हस्ती को छोड़ के मस्ती के साथ 2 बार। अरे सहारा मेरा हे बन जाओ, प्रार्थना करें हे प्रभु
सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। सहारा मेरा क्षण भंगुर जीवन की गलियां रात को जाने खिली ना खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली। मलिया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर ये चली ना चली। इसलिए भैया सिया राम को नाम कहो रसना फिर अंत समय तू हिली ना हिली। और वास्तव में अंतिम समय पे जो नहीं हिलती, इसलिए जब तक हिल रही है जब तक इसे फालतू मत बैठने दो। कहो ये सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। सहारा मेरा बन जाओ प्यारे सीताराम। बोलिए नर्मदा महारानी की जय हो। बड़े ही परम हर्ष का विषय है सजनों। संसार में हमने जो भी संपत्ति कमाई है अभी तक अथवा आगे और भी कमाएंगे, वो सब जितने भी हमारे संबंध हैं हमारे ना रहने के बाद वो भोग लेंगे। अच्छा, यदि नातेदार रिश्तेदार हैं परिवार में हैं तो परिवार वाले भोग लेंगे। परिवार में बेटा बेटी कोई नहीं है तो परिवार से संबंध रखने वाले नातेदार रिश्तेदार भोग लेंगे।
और सही बताएं ये समय ऐसा है कि कोई भी नहीं है तो पड़ोसी भी जुगाड़ में है कि दादाजी निकले और थोड़ी बहुत तो अपन भी एक आध हाथ तो सरकाई ले। लेकिन सजनों, जो आज हम कमा रहे हैं ये संपत्ति संसार में कोई भी भोगने वाला नहीं, इसको केवल हम ही भोगेंगे। और जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक। औरंगजेब था एक बहुत बड़ा राजा अपने भारतवर्ष में, जिसने ऐसा शासन किया, इसका संकल्प था कि पैसे वाला केवल औरंगजेब रहे, दुनिया में कोई न रहे। किसी ने बता दिया मूर्तियों में हिंदुओं ने पैसा लुका के रख दिया। जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां थी सब में फड़वा फड़वा के देख लिया, कहीं रुपया नहीं मिला। और सजनों, जब चारों तरफ रुपया खजाने में जमा करवा दिया लूटपाट करके, इसके बाद इसने 5 ऊंट छोड़े गांव गांव कि जाओ सिपाहियों से कहा 1 ऊंट की 1 रुपया कीमत करना, यदि किसी के पास पैसा बचा होगा तो ऊंट खरीद लेगा 1 रुपया। अच्छा, गांव से निकल रहे थे सिपाही, एक सजनों मुसलमानों के गांव में से एक वृद्धा माता का विधवा माता का बेटा 5 वर्ष का मचल गया और उस अपनी भाषा में बोल रहा था, अम्मी जान हमें ऊंट खरीद दो नहीं तो हम जान दे देंगे। उसने कहा बेटा पैसा है कहां? औरंगजेब ने सब जमा करवा लिया। लेकिन कहा तुम जान मत दो, हमें पता है जब तुम्हारे अब्बू जान खत्म हुए तो उनकी कब्र में हमने 1 रुपया रखा था, और अपने बेटे की जान बचाने के चक्कर में वो गई रात में अपने पति की कब्र खोद के और 1 रुपया लेकर के वो ऊंट खरीद दिया। बादशाह को पता चल गया, बुढ़िया को दरबार में बुलाया। लोगों ने कह दिया महाराज हमें ऐसा लगता कि लोगों ने कब्रों में पैसा लुका लिया। तो आदेश दे दिया कि जाओ संसार की जितनी कब्रें हैं सब खोदो। ऐसा राजा था वो। और कब्रें खोद खोद के 1-1 रुपया जमा कर दिया। लेकिन जब वो मरने लगा तो सजनों, मरते समय उसने एक बहुत बढ़िया शिक्षा दी, हम सबके लिए बहुत काम की चीज है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जब हम मरने लगे तो हमारी अर्थी में हमारे हाथ ऐसे बाहर निकाल देना। बोले क्यों? बोले हम संसार को शिक्षा देने जा रहे हैं, है नहीं। और एक बढ़िया शेर लिखा सजनों कि खोदी थी कब्र जो रहे अब तक अशफाक माली थे। बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। और खोदी थी कब्र जो रहे अब तक अशफाक माली थे, लेकिन ऐसा औरंगजेब राजा गया इस दुनिया से तो उसके भी हाथ खाली थे, कुछ नहीं ले गया। इसलिए भगवान की कृपा से लेकिन जो अपन करने जा रहे हैं ये साथ ही जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षित। जनकेश्वर तीर्थ में मार्कंड जी कह रहे हैं जनक जी ने भी आकर के और नेपाल से यहाँ यज्ञ किया है और अपने नाम से इस तीर्थ को बसाया, जिसे कहते जनकेश्वर तीर्थ। वर्तमान में अपभ्रंश नाम उसका जो है अनघोरा है। तो सजनों, वास्तव में 3 नगर हैं रामचरितमानस, एक लंका और एक अयोध्या और एक जनकपुर। तो लिख रहे हैं जनकपुर की क्या विशेषता है। अयोध्या में एक केवल मात्र असंत है, बाकी के पूरे संत हैं, मंथरा को छोड़कर। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजस पिटारी तासु कर गई गिरामती फेर। और लंका में केवल एक संत हैं विभीषण और एक तरजटा, बाकी के पूरे राक्षस है नहीं। लेकिन सज्जनों, जनक जी ने माता नर्मदा के यहां आकर के सिद्धि प्राप्त की और इनके राज्य में एक आध नहीं, वो स्वामी जी अपनी कलम से प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ के नर नारी कैसे हैं? बोले पुर नर नारी सुभग सुचि
संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। सुभग सुचि संता। सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जय जय। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। सुभग सुचि संता। सुभग सुचि संता। बोलिए बजरंगबली की। जय हो। यहाँ के नर नारी कैसे हैं, और ये आज भी अपन को दृश्य देखने को मिलता है। भारतवर्ष में नर्मदा क्षेत्र में जितने धर्म के कार्य होते और कहीं ज्यादा नहीं होते। अपना ये धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ धर्म कर्म होते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ के नर नारी सुभग माने सुंदर, कोई विकलांग नहीं है शरीर से, एकदम सुंदर। सुचि, सुचि माने एकदम पवित्र, भीतर बाहर से पवित्र। ध्यान देना कितने विशेषण दिए। अब आजकल केवल देश से पवित्रता विदा हो रही है नहीं। अब तो केवल आचार्य ब्राह्मण हमारे शास्त्री लोग बोलते ओम आ पवित्रा पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षौ सर्वा हियाभ्यंतरा शुचि। शुचि माने पवित्रता, भीतर बाहर से पवित्रता। और स्वभाव में संत तो नहीं, संता। सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी और गुणवंता। इतने विश्लेषण दिए। ये जनकपुर की विशेषता बताई। लेकिन अब पवित्रता विदा हो गई। एक जगह हम बहुत बड़े शहर में गए, हम होटल का पानी नहीं पीते, हमें बहुत जोर की प्यास लगी। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे। अब एक बहन जी खड़ी थी दरवाजे पे, हमें बहुत अच्छा साफ सुथरा मकान दिखा, तो हमने बहन जी से कहा, हमने कहा बहन जी एक गिलास पानी ले। अच्छा, उनकी जग और गिलास को हमने देखा तो हमें हमारी प्यास मिट गई। हमने कहा हमें नहीं पीना पानी, तो हमें शर्म नहीं लगी। ब्राह्मणों को ऐसे पानी पिलाया जाता है, और उनके जग और गिलास में कड़ी दाल भात पापड़ सब छवा था। अब बताओ कौन पिएगा पानी। हम 2-4 मकान के बाद फिर पहुंचे, गला सूख रहा था। एक बहन जी और खड़ी थी, हमने कहा बहन जी एक गिलास पानी। हाँ बोले जो गुरु जी। अच्छा, उनने कुर्सी डाल दी, हम बैठ गए और अंदर गई वो, और जग और गिलास ले आई। अच्छे चमचमा रहे थे उनके जग और गिलास। हमने पानी पी लिया, लेकिन हमसे सही बताएं रहा नहीं गया। हमने पूछ लिया, हमने कहा क्यों ये 2-4 मकान के आगे ये किसका मकान है। कहा वो नहीं गुरु जी हमारी बहन जी का है। तो हमने कहा ये देखो तुम्हारे कैसे चमचमा रहे। और जब वो जग और गिलास लाई थी, तो उनके जग और गिलास में कड़ी दाल भात पापड़ सब छवा था। तो का बोली वे बहन जी, बोली गुरु जी असल में गलती उनकी नहीं है। तो हमने कहा कौन की है। बोले असल में बात जा है गुरु जी, उनके मकान के पीछे के दरवाजा 24 घंटा बंद रहते हैं, और हमारे मकान के पीछे के दरवाजे 24 घंटा खुले रहते हैं। कुत्ते आते जाते रहते हैं, बर्तन चाटते रहते, इसलिए चमचमा रहा है। मांजत तो हमसे ही नहीं है। अच्छा, कईयों के घर के कुत्ता ही बासन मांज रहा है, अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब अच्छे, भगवान की कृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन जनकपुर के नर नारी कैसे हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
जनकेश्वर तीर्थ से जब आगे चले तो सजनों थोड़ी आगे 5 मील की दूरी पर शुक्लेश्वर तीर्थ, यहां पर सभी देवताओं ने और प्रहलाद जी ने तपस्या की है। और प्रहलाद जी को भक्तों में शिरोमणि माना गया है। भक्त तो बहुत हैं, लेकिन लिखा है भगत शिरोमणि भय प्रहलादू। वो स्वामी जी लिख रहे भक्तों में शिरोमणि माने मुकुट भक्तों के। क्यों? बोले नामो जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। इसलिए भक्तों में अग्रगण्य शिरोमणि और भगत में शिरोमणि नहीं सज्जनो, इनके लिए भगवान ने प्रसाद बना दिया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नहीं, जिस समय भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आए खंबा फाड़ के, तो बहुत नाराज थे। किसी ने कहा देवता जाओ प्रार्थना करो। देवताओं ने प्रार्थना की, क्रोध शांत नहीं हुआ। तो बोले एक काम करो, लक्ष्मी को बुलाओ। कोई की ना माने पति, लेकिन पत्नी की तो गारंटी है। कितने ही क्रोध में होए, अगर को पत्नी सामने पहुंच जाए तो आधो क्रोध तो अपने आप है नहीं। एक तो आदमी ससुराल से आया और 3-4 दिन बहुत भोकड़ो भोकड़ो रही। पत्नी ने कही यार तुम बहुत भोकड़े भोकड़े रह रहे, क्या बात है? जिस दिन से ससुराल से आए हो तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ क्या? बोले सम्मान हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया। बोले काय का अपमान? बोले 50 रुपया से बढ़िया टीका भाव हमारे सामने, फिर काय का अपमान? बोले इसलिए ही तो अपमान हुआ है। बोले कैसे? अब ये था कंजूस आदमी, इसने कहा हम 150 रुपया के केरा ले गए और 50 से हमारा टीका कर दो। तो बताओ 100 के घाटे में चले गए। तो पत्नी बोली काय रे तू ससुराल रहेगा तो क्या धंधो करेगा तो? इसलिए सज्जनों आज माता लक्ष्मी आई और भगवान ने भी हुंकार भरी तो माता लक्ष्मी सीधी वैकुंठ। लेकिन देवताओं ने प्रहलाद से कहा जाओ अपने भगवान को प्रार्थना करके इनको मनाओ, इनका क्रोध शांत हो जाए। तो सज्जनों देवताओं ने कहा कि हमने प्रार्थना की, लेकिन आप शांत क्यों नहीं हुए? बहुत बढ़िया बात। बोले हम भूखे प्यासे जब प्रकट हुए तो तुमने भोजन का इंतजाम नहीं किया। तो देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा जो तुम बन के आए थे वो हम लोगों में चलता नहीं है। भाई तुम तो शेर को मुंह लगाए थे, शेर होता है मांसाहारी, बोलो। इसलिए हमें देवता, हम तो शुद्ध शाकाहारी, इसलिए व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन प्रहलाद जैसे ही पास में पहुंचा और तुम चाटने लगे और क्रोध शांत हो गया, तो भगवान ने कहा इसलिए ही तो फिर हमने, जब तुमने व्यवस्था नहीं की भोजन की, प्रसाद की, तो फिर हमने अपने भक्त को चाट के प्रसाद बना दिया। बजाओ ताली। आहा, बोलो है प्रसाद के नहीं? और ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने मानस में लिखी। अरे नामो जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगत शिरो गाएं। तो सजनो मकर के सूर्यों में
तो निश्चित है भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, हमको भी वो सिद्धि मिलेगी। इससे और आगे चले, मार्कंडे जी कहते हैं बेलथारी घाट है जहां पर बलि ने भी यहां पर 99 यज्ञ संपन्न किए, क्योंकि बलि के ऊपर हो गई थी गौ की कृपा और गुरु की, उसके प्रभाव से, और स्वर्ग का आधिपत्य स्थापित कर लिया। ध्यान से समझना। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा बलि के जो गुरु जी हैं कि तुम स्वर्ग पे बैठ तो गए कुर्सी पे, लेकिन इसको जब पूर्ण बहुमत सिद्ध करोगे तब ये तुम्हारी हो पाएगी। तो बोले क्या करें? बोले इंद्रासन पे वो ही बैठ सकता है जो 100 यज्ञ संपन्न कर ले। तो बोले 100 यज्ञ करो, ये कुर्सी हमेशा तुम्हारी हो जाएगी। तो आकर के नर्मदा जी के किनारे, जिसे वर्तमान में बेलथारी घाट है नहीं, बेल पठार, लेकिन ये बलि तीर्थ है सज्जनों। आज यहां पर 99 यज्ञ संपन्न हो गए और 100वां यज्ञ चल रहा था। इतने में कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति गई, क्योंकि दिति के राक्षस अदिति की देवता अदिति गई और कहा कि हे प्रभु, हे पतिदेव, हमारे बेटों को स्वर्ग पे अधिकार मिल जाए, ऐसी कृपा करो। तो कश्यप ऋषि ने एक पयोव्रत बता दिया। अब कथा आप लोगों ने भागवत में भी कई बार सुनी होगी, इसलिए उस पयोव्रत के माध्यम से और अदिति के गर्भ से साक्षात हमारे ये ठाकुर जी वामन के रूप में प्रकट भये। और वामन भगवान के लिए आज बृहस्पति जी ने जनेऊ संस्कार कराए। बोले जाओ नर्मदा जी के किनारे, तुम्हारी गुरु दक्षिणा यही होगी कि तुम स्वर्ग, क्योंकि इस समय त्रिलोकी जो है वो बलि के हाथ में है, और यदि तुम युद्ध करोगे तो हार जाओगे, क्योंकि उसके ऊपर गौ की और ब्राह्मणों की कृपा हो गई। और जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए, गौ की कृपा हो जाए, तो असंभव भी संभव में हो जाता है। तो क्या करें? बोले भिक्षा में मांग के लाओ। बृहस्पति जी के कहने पर भगवान वामन आए और यहां पर बलि की यज्ञशाला के पास में जब पहुंचे तो बलि ने भी देखा कि आज तो ऐसा लग रहा जैसे सूर्य भगवान हमारे यज्ञ में उतर आए हो। बड़ा स्वागत किया और कहा कुछ मांग लो। तो भगवान ने कहा हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, अकेले हैं, क्या करेंगे? बहुत बार बार जब बात किया तो भगवान वामन ने कहा कि यदि दे नहीं चाहते तो ज्यादा नहीं 3 पैर धरती दे दो। बलि को थोड़ा अहंकार था कि इस समय हम त्रिलोकी नाथ हैं। अरे बोले ऐसा मांग लो जो कभी फिर मांगने की कहीं जरूरत ही ना पड़े, हम त्रिलोकी नाथ हैं। भगवान ने कहा 12 त्रिलोकी नाथ, तुम 3 तो ठीक है, 2 ही तो कर दो पूरे, हम जब जाने। इतनी अकड़। इसलिए कहा है सज्जनों, कभी भी जीवन में संपत्ति और सुंदरता का कभी भी अहंकार मत करना, नहीं, गारंटी नहीं है। एक क्षण में यदि एक बुखार चढ़ जाए, हिलहिला के सारी सुंदरता बिल्कुल बोलो एक तरफ रख जाती है, और एक क्षण में एक झटका में करोड़पति भी रोडपति हो जाता है। भगवान यही करते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से आज बलि को अहंकार था, लेकिन भैया हम तो 3 पैर धरती अपने पैर से लेंगे, हम ज्यादा नहीं लेते। तो बोले चलो ठीक है, कहीं से भी नाप लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी दान की शुद्धि नहीं तो कोई भी दान का फल नहीं मिलता, इसलिए संकल्प होना चाहिए। और जैसे ही संकल्प की बात करी तो शुक्राचार्य जी फिर हाथ पकड़ के ले गए। बोले सुनो, चक्कर में मत पड़ो, हमने ध्यान लगा के देख लिया, ये साक्षात देवताओं की चाल है, ये विष्णु ही बोना बन के आया है और तुम्हें भिखारी बना देगा। और ऐसे दान की भी प्रशंसा नहीं की कि सब कुछ देने के बाद और तुम भिखारी बन जाओ, इसलिए मना कर दो। 4-5 जगह झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कहां कहां स्त्री सु नर्म विवाह वृद्धार्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम, ये इतनी जगह गाय की ब्राह्मण की हत्या हो रही है, झूठ बोल जाओ, तुम्हारे कहने से यदि बच गई तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। झूठ बोलने से किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, बोल जाओ, निश्चित है पुण्य मिलेगा। और सजनो
अपने प्राण संकट में है, अपनी पूरी संपत्ति जा रही है, तो झूठ बोल के बचा लो। इतनी जगह पर सजनो पाप नहीं लगता झूठ बोलने से, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन आजकल हर जगह झूठ है नहीं, इसलिए तो लिखा है सजनो, हमारे शास्त्रों ने ये भी छूट दी है, लेकिन हर जगह की नहीं दी। हर जगह के लिए तो कह दिया, धर्म न दूसर सात समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, इसलिए 6 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य ने कहा मना कर दो, पूरी संपत्ति दो पैर में नाप लेंगे ये तो मैं भिखारी बना देंगे। लेकिन कहा गुरुजी हमें तो पता नहीं था, लेकिन एक बात बताएं, जब आप कह रहे हो कि ये साक्षात ब्रह्म है, तो हमारे तो 2 ही हाथ में लड्डू है। यदि ये कोई साधारण ब्राह्मण है तो 3 पैर से ज्यादा ले नहीं सकते। और जो जगत नियंता जगदाधार जगतीतला अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, जो संसार को देने वाला है, वो साक्षात परमात्मा आज हमारे सामने हाथ फैला रहा है। और फिर भी हम चूक जाएं तो दुनिया में हमारी बदनामी नहीं होगी, है नहीं। और यदि ये साक्षात परमात्मा है तो संसार में हमारी कीर्ति छा जाएगी। बजाओ ताली, तो 2 ही हाथ में लड्डू। इसलिए आज गुरु जी की भी बात नहीं मानी। संकल्प पढ़िए, जैसे ही संकल्प पढ़ने लगे तो चेला और गुरु का संबंध भी ऐसा होना चाहिए। कैसा? एक होता है पुरोहित और एक होता है उपरोहित। जो ऊपर ऊपर से हित करे वो उपरोहित है नहीं। अच्छा, उपरोहित मानस में है, उपरोहित जीवनार बनाई, वो कपटी मुनि है नहीं। लेकिन पुरोहित जो पूरा पूरा हित करे, ऐसा नहीं केवल चेला का पैसा हरण कर ले उसका दुख दूर न करे, ऐसा गुरु भी नरक का अधिकारी। हरई शिष्य धन सो कि न हरई, और सो गुरु घोर नरक महु परई। गुरुओं की भी क्वालिटी बताई है नहीं। और आजकल तो कुछ मत पूछो, गली गली में गुरुजी घूम रहे है नहीं। बोले गलियां ने गलियां ने गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले। चेला ने कही स्वर्ग जी के नरक, बोले स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें रुपया दो, है नहीं। इसलिए आज शुक्राचार्य ने कहा ना संकल्प होगा और ना त्रिलोकी दान में होगी, ना चेला लुटेगा, है नहीं। तो जैसे ही कमंडल में से पानी डालने लगे संकल्प के लिए, तो वह टोटी में बैठ गए सूक्ष्म रूप बनाकर। अच्छा, कहीं कहीं होते हैं बड़े खतरनाक, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, लेकिन देखने वाले को वैसे ही परेशान। एक नंबर का कंजूस था, पत्नी के कहने पर गंगा जी गया वो स्नान करने। अब वहां दान बहुत हो रहा था, क्योंकि नर्मदा गंगा में स्नान करो और दान दो, ये लिखा स्नान दान दो, तो लोग बहुत दान दे रहे थे। अच्छा, उस कंजूस ने देख लिया, लौट के घर आ गया और पत्नी जो है ने देख लिया कि ये इसका चेहरा उदास है। पूछ लिया, क्यों स्वामी क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? के तुमसे कछु गिर गयो, के तुमसे कछु लीन,
कह तुमसे कछु कह गयो, हे स्वामी या से बदन मलिन, तुम्हारा चेहरा क्यों कुमलाया है? तो कंजूस था, बोले क्या बताएं देवी जी, हम इसलिए हमारा चेहरा कुमलाया है। बोले ना हमसे कछु गिर गयो, ना हमसे कछु लीन, बोले देतन देखो और रखो, या से बदन मलिन। बोले वहां बहुत दान लुटा रहे थे आदमी, तो हमसे जो देखो नहीं गए। पत्नी भी पत्नी हती, पत्नी गई, अरे कंजूस, अरे दूसरे दे रहे थे और दूसरे ले रहे थे, तुझे क्या परेशानी? बोले जो ही तो नहीं देखो जा रहा। तो कई आदमी देते भी नहीं हो ना देने देते। तो पत्नी बोली, अरे बिजू के खेत के, अरे बिजू के खेत के काहे अपजस ले। बिजू के जाना तो पहले बनाते खेत में धोखा, अपने यहाँ जही के धक्का के धोखा, कहीं कहीं झाज के कह दे, झाज के। अच्छा, आदमी जैसा एक खेत में खड़ा कर दिया, उसको आदमी के कपड़ा पहरा दिया, तो जो जानवर है वो बिचक जाए, है नहीं? तो धोखा भी कहते हैं उसको, अपने यहाँ धोखा ही कहते। हाँ, तो इसलिए अच्छा, एक ने हमसे सवाल कर लिया, गुरुजी आदमी कोई धोखो काय बनाओ जाता, शेर को बना देते। अच्छा, है भी प्रश्न का नहीं भाई, अगर कोई शेर को बना दो तो बताओ, छोटे मोटे जानवर, और शेर है खेत खाने नहीं है, वो तो मांसाहारी, तो बताओ। अच्छा, है प्रश्न का नहीं, लेकिन आदमी कोई बना था धोखो। तो हमने उनसे जा कही, हमने कहा भैया जितना अच्छा धोखा आदमी देता है जानवर नहीं देता, बजाओ ताली। बताओ, अच्छा जानवर कहां धोखा दे रहा है, आदमी तो दे रहा है। अरे ये आदमी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, हाँ, और अभी भी दे ही रहे। इसलिए सज्जनों, भगवान की कृपा से आज पत्नी ने कहा, अरे बिजू के खेत के काहे अपजस ले, अपन चरे ना खेत को और औरों चरण न दे, न खुद खाए। अच्छा सही बताएं, कंजूस आदमी की पत्नी भी सम्मान नहीं करती। एक ना एक दिन वो भी कह दी थी, हम तुम्हें जाना था, तुम बहुत बड़े कंजूस हो। हम इतने की बात नहीं कर रहे, हम तो बाहर की थे, तो सबका सम्मान। यहां तो भगवान की बड़ी कृपा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए आज महाराज शुक्राचार्य जी देने से उन्होंने विचार किया कि कमंडल में बैठ जाओ, जिसमें न संकल्प होगा न चीला लुटेगा। लेकिन वाह, भगवान ने समझ लिया कि देखो शुक्राचार्य जी, तुम्हारी ज्ञान की आंख तो बड़ी पैनी है, हम इतने बोना बन के आए फिर भी तुमने पहचान लिया। लेकिन एक बात बताएं, बैराग की आंख में मोतिया बिंद, तो चलो भाई भी ठीक करें दे रहे। और एक अपनी आसन से कुशा निकाली और दूर से फेंक कर मारी, तो शुक्राचार्य जी को एक मोहल्ला पूरा बंद। आज भी डरो है। इसलिए भैया दान मान में कोई के बीच में मत बोलियो, बजाओ ताली। हाँ, कोई दे रहा हो कोई ले रहा हो, अपने का बोलो। अच्छा, और जैसे ही संकल्प पढ़ा तो सजलो, एक पैर से अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और एक पैर जब ऊपर बढ़ाया, भो भुआ स्वाहा महाजना तपा, और सत्यलोक तक नाप लिया। बजाओ ताली। अब बचे ही नहीं है, तीसरा पैर कहां रखें, संकल्प 3 का था। तो बलि ने कहा कि हे प्रभु, दानी बड़ा होता है कि संपत्तिवान बड़ा होता है कि संपत्ति? बोले संपत्तिवान। तो बोले अभी तुमने हमारी संपत्ति नापी है, इस संपत्तिवान बाकी है, इसको भी नाप लो। तीसरा चरण इसके सिर पे भी रख लो। तो भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पे रख के उसको भी नाप लिया, उसको भी अपना बना लिया। बजाओ ताली। और प्रसन्न हुए, न्यौछावर हो गए। बोले अपनी तरफ से हमने सुतल लोक का राजा दिया, बना दिया,
अब तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। हाथ जोड़ के कहा, यदि देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले जब भी हम महलों से बाहर निकले तो आपका दर्शन, और जब बाहर से अंदर जाएं तो आपका दर्शन। भगवान बोले हम चपरासी बनेंगे तब संभव है। तो बोले चपरासी बनो चाहे राजा, हमें तो दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज से हम द्वारपाल बनकर के तुम्हारे यहां पहरा देंगे सुतल लोक में। तो आज भी भगवान 4 महीना पहरा देते हैं, है नहीं। और इसके बाद बलि की पत्नी खड़ी थी विंध्यावली, बोले तुम मांग लो कछु। तो विंध्यावली ने कहा कि सुनो, हमारे खानदान में एक रीति है। बोले का? बोले हम भिखारियों से भीख नहीं मांगे। भिखारियों से भीख? बोले हाँ। भगवान ने कहा बताओ जो खानदान में का सब दानी दानी है। बोले हाड़ गहे लकड़ी, हाड़िल त्याग दई, तो फेर न पांव धरे भोई माही। एक हरियल पक्षी होता है, ये बुजुर्गों ने देखा होगा। हरियल पक्षी, उसने भूमि का त्याग कर दिया है, और भूमि का त्याग करने के बाद सजनो जब भी वो जमीन में बैठता है तो एक लकड़ी दबा के बैठता है अपने पंजे में। इसलिए विंध्यावली कह रही, हाड़िल भूमि त्याग दई, तो फेर न पाँव धरे भुई माही। रैन को त्याग गई चकवी, तो पिया को देखत शत्रु के नाई। एक चकवा चकवी का जोड़ा है पक्षी का, इनका भी नियम है, जब तक ये दिन भर रहेंगे साथ ही रहेंगे, और जैसे ही सूर्य की किरण अस्त हुई तो एक दूसरे को ये दुश्मन की तरह देखते हैं, है नहीं। फिर रात भर इनका बिछोए रहता, मिलन नहीं होता। इसलिए विंध्यावली ने कहा, रैन को त्याग गई चकवी, तो पिया को देखत शत्रु की नाई। अरे ऐसे ही प्रभु दानी हते, तो मोपति द्वार पसारत बाही। बोलो, इतने ही बड़े तुम दानी हते, तो हमारे पिया के दरवाजे पे तुमने हाथ क्यों पसारा? और बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। विंध्यावली ने क्या बढ़िया बात कही। अब लौट के गंगा अरे पछोहू बहे, लेकिन हम मंगन से कछु मांगत नाही। विंध्यावली के ऊपर निछावर हो गए और आकर के सुतल लोक में अपना राज स्वीकार किया। लक्ष्मी को पता चल गया, और लक्ष्मी जी आई देवऋषि नारद के कहने पर रक्षाबंधन के दिन भेष बदल के और बलि के दरवाजे पर रोने लगे। बोले क्यों रो रही, तुम कौन हो? तो सजनों लक्ष्मी रोते हुए बोली, आज संसार के जितने भाई हैं सब राखी बंधवा रहे अपनी बहन से, लेकिन हम सही बताएं हमारा कोई भाई नहीं है, हम किसकी कलाई में राखी बांध दें? बलि ने कहा बहन जी मोंग जाओ, जब तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो अपनी कोई बहन नहीं है, अभी तक बनाई नहीं है, बांधो हमारी कलाई में राखी। और रक्षा सूत्र बंधवाया, और रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद बलि ने कहा मांग लो बहन जी, मन चाहा जो चाहिए मिलेगा। कोई कमी थोड़ी है बलि के पास, जिसके यहां पहरा दे रहा है भगवान। तो भगवान की कृपा से आज माता लक्ष्मी ने कहा कि सुनो, हमें और कछु नहीं चाहने, जो दरवाजे पे है ना, ये तुम आप द्वारपाल जो बड़ो अच्छो लग रहा हो, तुम तो राखी की बंधाई में जो ही दे दो। बलि समझ गए कि दाल में काला, सही बताओ तुम हो कौन, दर्शन दो। तुरंत दर्शन दिया, और बलि ने कहा कि तुम्हारे खानदान में जो लूटपाट की समस्या पहले ही से चल रही। एक आया बोना बन के, उसने 2 पैर में त्रिलोकी नाप ली, और एक आई बहना बन के, है नहीं, तो लुटाई चल ही रही है।
लेकिन कोई बात नहीं, जरूर मिलेगा। और तुरंत बुलाया द्वारपाल बने भगवान को, ए जीजाजू इधर आओ, क्योंकि अब रिश्ता है भाई। और तुरंत बुलाया और आज माता लक्ष्मी का हाथ भगवान नारायण के हाथ में दे दिया। बजाओ ताली, तब से बन गया बलिदान। बलि जैसा दान कौन कर गाएगा। त्रिलोकी मांगने आए, भगवान को त्रिलोकी दे दी। और माता लक्ष्मी जो संसार का पालन कर रही है, वो जब मांगने आई तो भगवान नारायण त्रिलोकी नाथ को लक्ष्मी को दान कर दिया। बजाओ ताली है कोई। और आशीर्वाद दे दिया, अगले मनमंत्र में इंद्र की इंद्रासन पे बलि ही बैठेगा। तब तो रक्षा सूत्र जब बांधते हैं तो आज भी बलि का इनाम लेते, ऐन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बोलो, इसलिए बलि के ऊपर कृपा की। और सज्जनों, इसके बाद और आगे चले, बेल पठार घाट से तीर्थ से और जब आगे चले तो सज्जनों, यहां पर त्रिपुरा के लिए तीनों पुरों का दहन किया था। इसलिए भेड़ा घाट के पास ये तीर्थ है। सज्जनों, यहां पर मय दानव ने बाणासुर दैत्य के लिए, त्रिपुरासुर के लिए 3 पुर दिए थे। बहुत अच्छे, एक लोहे का, एक चांदी का, एक सोने का। और अदृश्य रहते थे, कोई को दिखाई नहीं देते थे अंतरिक्ष में। किसी एक विशेष अवसर पर इकट्ठे होते थे। हजारों वर्ष के बाद ब्रह्मा जी परेशान, क्योंकि ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में सांप को परेशान कर रहे हैं। तब सज्जनों, भगवान भूत भावन भोलेनाथ की सब देवताओं ने मिलकर के, क्योंकि जब देवताओं पर संकट आता है तब भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं, क्योंकि ये सब देव हैं और ये हैं महादेव। इसलिए शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। गले में सोहे मुंडों की माला। गले में सोहे मुंडों की माला। सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। वाम भाग जग जननी विराजे। 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 शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए कृपा करो है ओढ़र दानी।
करो है ओ गणदानी, कृपा करो है अवधर दानी, कृपा करो है ओ गणदानी, भक्तन संकट तारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, कर त्रिशूल समारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। और ये गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो यहाँ पर सजनों त्रिपुरा तीर्थ में आकर के भगवान शंकर से सबने प्रार्थना की और भगवान शंकर ने कहा कि ऐसे नहीं मरेंगे। बहुत युद्ध किया भोलेनाथ से भी, जब नहीं मरा तब कहा इनको माया विमोहित करना पड़ेगा। ये भगवान विष्णु की माया है, जब तक उनसे ये विमोहित नहीं होगा तब तक नहीं मारा जाएगा। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले ये बहुत मायावी है, क्योंकि मैं दानव ने ये पुर बनाए थे। और भगवान की माया तो ऐसी है कि अच्छे अच्छों को फंसा लेती है। इसलिए मम होश गुणमयी मम माया दुरत्रया, गीता में भगवान के है। इसलिए आज भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहा कि चलो आज देव ऋषि नारद को साथ में लिया। थोड़ी स्कंद पुराण में जो रेवा खंड में कथा, ये और शिव पुराण की कथा में थोड़ा भेद है। इसमें उसमें देव ऋषि नारद गए हैं और इन सब जितने भी पुर के निवासी थे इनको सबको ये धर्म में लगे थे, पहले तो धर्म से इनको वंचित किया। जैसे छल कर टारस तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जैसे वृंदा का और सती तत्व भगवान ने नष्ट किया। क्योंकि एक सती के सती तत्व नष्ट करने से आज हजारों देवियों के सती तत्व बच गए। इसलिए ऐसे ही सज्जनों इन तीनों ही पुरों के जो निवासी थे बड़े धार्मिक थे, और शास्त्र कहता जो धर्म में लगा रहे उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। और शास्त्र तो यहां तक कह रहे हैं कि जो हमारे काम में लग जाए, भगवान कहते हैं स्वयं पद्म पुराण में कि जो भी हमारे कार्य में लग जाए, हे यमराज, हे सूर्य भगवान, क्योंकि ये सूर्य भगवान सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, हमारी आयु के ऊपर अतिक्रमण करते हैं। एक एक मिनट एक एक पल हमारी आयु घट रही है। हम भला जन्मदिन कितना मनाएं, लेकिन जिस दिन से हम माँ के गर्भ में से बाहर आए हैं उसी दिन से एक एक क्षण हमारी आयु घट रही, कम नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही। लेकिन हम तो हैप्पी बर्थडे नहीं मना रहे। इसलिए लेकिन सूर्य भगवान के लिए आदेश है कि जो हमारे काम में लग जाए उसकी आयु को ऊपर आप अतिक्रमण न करें। इसका प्रमाण है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हजारों वर्ष के हो गए, बोलो, लेकिन 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं है। क्योंकि कथा मात्रिक जीवनम, इनका जीवन ही कथा है।
तो जो भगवान के कार्य में, क्योंकि 3 प्रकार की आयु है सज्जनों। एक हमारी सुनिश्चित आयु है, जो हमारी आयु है मान के चलो उदाहरण से 80 साल, तो ये सुनिश्चित है। लेकिन आप कहो कि राई घटे न तिल बढ़े, ऐसा नहीं है। हमारी आयु घट भी सकती है और हमारी आयु बढ़ भी सकती है। बोलो कैसे? यदि इस शरीर से कोई जघन्य अपराध हो जाए, पाप हो जाए, तो सज्जनों 80 साल की आयु में से भी आपकी आयु सज्जनों माइनस हो जाएगी और आप उसके पहले भी आपका टिकट कट जाएगा, क्योंकि जिसे कहते हैं अकाल मौत है नहीं, क्योंकि पाप हो गया। और यदि 80 साल की आयु सुनिश्चित है और यदि अच्छा पुण्य बन जाए इस शरीर से, तो जिसे कहते हैं पुण्य आयु, किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो वो आयु हमारी बढ़ भी जाती है, बजाओ ताली, इसलिए घटती बढ़ती। तो इसलिए सुनिश्चित आयु है, उसमें से बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। इसलिए अरे कौशल्या जी ने कही ये बात, तो कहे राम मैंने सुना तू ब्रह्म है, लेकिन तेरे बिना जितने दिन हमारे चले गए ब्रह्मा जी से कह देना कि आयु में न जोड़े, है नहीं। तो इसलिए सज्जनों यदि हम 3 घंटा भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में हैं, तो निश्चित समझना आपकी सुनिश्चित आयु में वो आयु जुड़ रही है, बजाओ ताली, घट नहीं रही। तो इसलिए आयु हमारी बढ़ती भी है, घटती भी है। तो इस प्रकार से आज भगवान गए और अपने माया से विमोहित किया। और कौन है ऐसा कि जो भगवान की माया से मोहित ना हो? अरे माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महठगनी हम जानी, के सबके कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, के सबके कमला बन बैठी, राधे शिव के भवन भवानी। कहाँ बचोगे? पंडा के मूर्ति बन बैठी, पंडा के मूर्ति बन बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महठगनी हम जानी, माया महाठगता हुआ गया। जहां पर बाणासुर शिवलिंग की स्थापना करके आराधना कर रहा था अमरकंटक में, तो एक पुर जाकर के वहां गिरा। इसलिए उसके साथ में शिवलिंग भी जलने लगा। प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहीं वो शिवलिंग में एक पुर समा गया। इसलिए उसका नाम पड़ गया ज्वालेश्वर तीर्थ। बोलिए ज्वालेश्वर तीर्थ की। अमरकंटक क्षेत्र में यहाँ पर हरिश्चंद्र ने भी और तपस्या की है और अब इशारा हो गया है और अमरकंटक में अपन पहुंच गए। तो तीर्थ की महिमा है सज्जनों, पंचकोसी गंगा जी की परिक्रमा, लेकिन 3500 किलोमीटर की अपनी माता नर्मदा की परिक्रमा का उल्लेख है। यदि एक बार मौका हाथ लग जाए, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तो अपन नर्मदा वासी हैं, नर्मदा क्षेत्रवासी, तो शरीर से एक बार जरूर किसी भी प्रकार से एन कैन विधि, चाहे भैया बस से, क्योंकि अब आजकल समय नहीं है लोगों के पास, बन सके तो पैदल, पैदल ना बन सके तो गाड़ी से, किसी भी प्रकार से माता नर्मदा की परिक्रमा एक बार जो कर लेता है, उसकी समस्त जितने भी संकल्प हैं वो पूरी करती हैं। और बन सके यदि परिक्रमा के बाद जैसा ये आयोजन यहाँ हो रहा है नहीं, एक बार नर्मदा के चरित्र भी जरूर सुनना चाहिए। माता नर्मदा के चरित्र सुनने से प्रार्थना करो कि एक बार हमें भी, हमारे परिवार में भी ये सौभाग्य प्रदान हो। एक बार जो 7 दिन बैठ के कथा सुन लेता है नर्मदा पुराण की, सज्जनों ब्राह्मण है तो विद्या से संपन्न हो जाता है, क्षत्रिय है तो उसे युद्ध में विजय प्राप्त होती है,
और वैश्य है तो धन धान से संपन्न हो जाता है, और शूद्र के लिए सज्जनों भक्ति प्राप्त हो जाती। बजाओ ताली, चार ही वर्ण के लिए लाभ। इसलिए माता नर्मदा के ये चारों चरित्र हम सुन रहे थे, और अमरकंटक से अपन ने यात्रा प्रारंभ की। अमरकंटक पे पहुंच गए, तो अब यहाँ नर्मदा परिक्रमावासी हैं, सब जानते हैं कैसी परिक्रमा की जाती है, लेकिन मौका लग जाए और भगवान ने आपके लिए धन दिया है, उस धन का सदुपयोग यही है। संपन्नता का अर्थ दुरुपयोगता नहीं है। भगवान की कृपा से जो धन मिला है उसका अर्थ ये नहीं है कि आप फालतू चीजों में बर्बाद करें। कृपा हुई है तो ऐसे काम करो, है नहीं, आपका भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। यदि कान में ये भगवान की कथा चली जाती है जिसके, उसका सुनने का जो फल है वो छठा अंश कराने वाले के अपने आप सजनों प्लस हो जाता है, और इससे बड़ा कोई उपकार जीवन में नहीं है। इसलिए माता भवानी पार्वती से भोलेनाथ ने कहा था कि तुमने ऐसी कथा पूछी है, इससे बड़ा दुनिया में कोई उपकार करने वाला नहीं है तुम्हारे जैसा। बोले धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इसलिए और अपन नर्मदा क्षेत्रवासी हैं, ऐसे धार्मिक कार्य अपने यहाँ होते रहें और होते ही हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है सज्जनों। अब कथा तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन इशारा हो गया है कि प्रसादी तैयार है, ठीक है नहीं। तो हमारे यहाँ नियम है कि उपसंहार के दिन पुराण की पूजन होती है, और ये अन्न क्षेत्र है माना गया है नर्मदा क्षेत्र। यदि किसी को अन्नदान लिखाना है, बैसाख के लिए अपने यहाँ लिखाया जाता है, तो हमारे यहाँ मंच पर बैठे हैं शास्त्री जी, यहाँ आके लिखा दें और बैसाख में उसकी उगानी हो जाएगी। ये जिसकी श्रद्धा हो तो, क्योंकि अन्नदानम महादानम भूतो ना भविष्यति, और जो हम यहाँ दान देते हैं उसका रूपांतर होके किसी भी रूप में हमको ही प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है, संतों का भाव है। तो सज्जनों श्रद्धा हो तो, और नहीं तो पुराण की पूजन तो जरूर करें, क्योंकि पुराण की पूजन करने से हमें कथा सुनने का फल प्राप्त होता है, तो सभी अपने यहाँ करते ही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अच्छी बात लगी हो, क्योंकि कथा कभी भी समाप्त नहीं होती, ये तो अनवरत चल रही। आज यहाँ समापन तो कल दूसरी जगह प्रारंभ। आपके क्षेत्र में परसों से फिर कथा है नगवाड़ा में, 1 तारीख में वो समापन होगी, 2 तारीख से श्रीमद् भागवत साले चौका में। और अभी इस शरीर से सजनो 15 फरवरी तक एक दिन का भी गैप नहीं है, रेगुलर कथाएं। तो भगवान की कृपा है, और अभी भी हम एक कथा अपने गांव में ही बोल के आ रहे हैं। इसलिए ये तो भगवान की कथा ही इस धरती को धारण किए हुए है। तो भगवान की कथा कभी भी समाप्त नहीं होती, विश्राम होता है। आज यहाँ विश्राम, कल दूसरी जगह प्रारंभ। और 7 दिन में यदि कोई अच्छी बात लगी हो तो आप गांठ में बांध लेना, आपका कल्याण करेगी। एक बात और भैया कोई कड़वी बात लगी हो तो हमें वापस कर देना, है नहीं। अपन तो अच्छी के ग्राहक बने नहीं, बोलो भाई। कड़वी यदि कोई निकल गई हो तो कड़वी हमारी और अच्छी तुम्हारी। तो इसलिए बहुत बढ़िया अच्छा, भगवान की जब कृपा होती है तो निर्विघ्नता से ये कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन याद रखना, चिरागों को महफूज रखना दिलों में। एक सार ने बहुत अच्छी बात है, चिरागों को महफूज रखना दिलों में, दूर दूर तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आहा, जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, भावना किसी की विरासत नहीं होती। संभल कर चलो
ओ मेरे प्यारो, क्योंकि फिर वक्त की अदालत में किसी की जमानत नहीं होती। एक बार कहूं वारंट कट जाए, अरे वे बैठे हैं थानेदार साहब, पूछ लो उनसे, इतने तो रिश्वत दे के काम बन जाएगा, लेकिन वहां नहीं बनेगा। इसलिए सजरो, जब से जानी जब से मानी। कोई अच्छी बात लगी हो तो आप गांठ में बांध लेना, कड़वी लगी हो तो वापस कर देना, क्योंकि हम परदेसी फकीर हर काउदना याद करोगे। हम परदेसी फकीर काउदना याद करोगे। परदेसी फकीर हे काउदना याद करोगे। हम परदेसी फकीर काउदना याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, इनके मन की कोई न जानी। रमता जोगी बहता पानी, इनके मन की कोई न जानी। चारों दिशा जागी जय हो। एक काउदना याद करोगे। हम परदेसी फकीर हरि बोल। काउदना याद करोगे। भजले रामो रघुवीर काउदना याद करोगे। भजले राम रघुवीर काउदना याद करोगे। युग युग जीवे यह फुलवारी, कृपा करे तुम पैरे माई। युग युग जीवे यह फुलवाई, कृपा करे तुम पेरे माई। प्रार्थना है देवा से, युग युग जीवे यह फुलवारी, कृपा करे तुम पेरे माई। युग युग जीवे यह फुलवाई, कृपा करे तुम पेरे माई। आशा सबकी होवे भरपूर। जय हो। हे माई, सब भक्तों की मनोकामना पूरी करना प्यास मन से प्रार्थना है। सबकी आशाएं हो भरपूर। हे काउदना याद करोगे। हम परदेसी फकीर काउदना याद करोगे। परदेसी फकीर हे काउदना याद करोगे। परदेसी फकीर काउदना याद करोगे। माते पिता और भाई बहना भूल चूके माँ ही कर देना। मात पिता और भाई बहना भूल चूक माँ ही कर देना। माते पिता और हे भाई बहना भूल चूक माँ ही कर देना। मात पिता और भाई बहना भूल चूक माँ ही
बाधमो शरीर एकाउदना याद करोगे हम परदेसी फकीर काउदना याद करोगे भजने राम रघुवीर एकाउदना याद करोगे। इसलिए सजनों, यदि एक भी बात अच्छी लगी हो तो गांठ में बांधना, कल्याण करेगी। क्योंकि मनुष्य भूलों का पुतला है, भूल होती है, कोई कड़वी लग गई हो तो भैया अपनी है वो, अच्छी लेकिन आपकी है, क्योंकि अपन अच्छी के ग्राहक बने। भाई कई जगह लोग, ये अपना अनुभव है कि सब कथई सुनने नहीं आते, कुछ कमी भी देखने आते है नहीं कि कमी कहाँ है, जजमान में कमी है, कि वक्ता में कमी है, कि संगीत में कमी है। और कई आदमी होते हैं, दो मित्र चले गए रिश्तेदारी में, लेकिन एक को कमी देखने की आदत है, तो ससुराल गए, ससुराल वालों ने बढ़िया शरबत दिया बना के, तो शरबत थोड़ा सीटा रह गया, तो जिसको कमी देखने की आदत थी उससे कहा, दूसरे मित्र ने कहा भाई शरबत कैसा है? बोले इससे अच्छा तो पानी दे देते, इसमें शक्कर ही नहीं थी। अच्छा, दूसरे दिन और सावधानी रखी, शरबत बढ़िया दिया लेकिन थोड़ी शक्कर ज्यादा हो गई। कहा भाई कैसा था? बोले इससे अच्छी तो चाशनी दे देते बना। तीसरे दिन और भी सावधानी रखी, बोले कहा भाई कैसा रहा? ना शक्कर ज्यादा ना कम, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बना के दिया, लेकिन बाकी आदत थी कमी ढूंढने की, माने ढूंढा ही नहीं कमी। बोले अब का कमी है बताओ? मैंने वैसे तो कछु कमी नहीं थी, मानो तुम्हारे गिलास में ज्यादा हती, हमारे में कम हतो। बताओ यार कहां तक कहें जो दुनिया है। इसलिए भगवान की कृपा से अच्छी बात लगे तो उतारना चाहिए जीवन में, कल्याण करेगी। और वैसे दान आन के चक्कर में हम ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, ईमानदारी से 7 दिन में आपने सुना ही नहीं होगा, दान के बारे में हम ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो लिखा है वो भी बोलना पड़ेगा। इसलिए अन्न दानम महादानम भूतो न भविष्यति, जो भी दान हम यहां करते, क्योंकि प्रकृति का काम है, प्रकृति में आप एक दाना बो वो अनंत गुना करके तुमको देती है। अच्छा बताओ, गेहूं का दाना एक ही डालते हैं जमीन में, लेकिन उससे कितने दाने प्राप्त होते हैं हमें? तो ऐसा ही ये है, प्रकृति है, एक रबड़ की गेंद है, आप उसको दीवार में मारो तो सबसे पहले वो अपने ही पास आती है, बोलो आती कि नहीं? ऐसे ये दान है, आप जितना भी दोगे निश्चित है आपको ही प्राप्त होगा, किसी भी रूप में। बजाओ ताली, ये दान की महिमा। धन्ना जाट, अच्छा, और ये धर्म का बीज ऐसा है, ऐसा नहीं है कि तुम भोपाल में रह रहे हो और आपने बोया इमलिया में, भोपाल में काटो, बताओ। अच्छा, लेकिन धर्म का बीज ऐसा है कि यहां बो दो, कहीं भी काट लो। धन्ना जाट था एक महाराष्ट्र का, सजनो बहुत संतों की सेवा करता था। एक दिन संतों की टोली आई आषाढ़ के महीने में, ध्यान से सुनना। लेकिन संतों ने कहा हम तो तुम्हारी नाम सुन करके आए हैं धन्ना, लेकिन धन्ना के पास केवल बीज का गल्ला था, बाकी कोई गल्ला नहीं था, और अपनी गाड़ी में धान लेकर के जा रहा था बोने। लेकिन संतों के आगमन से पता चला कि संत आए हमारा नाम सुनने, तो गया व्यापारी की दुकान पर बेच के उस संतों की सेवा में लगा दिया। सब गांव भर के बोनी कर रहे, धन्ना से कहा धन्ना तुम्हारा खेत ऐसे ही पड़ा रहेगा, बोनी नहीं करोगे? तो धन्ना ने कहा बोने में गारंटी है, होने में कोई गारंटी नहीं है। 50 किलो गन्ना बो तो बोने में तो गारंटी हो गया, लेकिन अच्छा होवे में गारंटी हो कोई? तू बताओ। अरे भाग है जो, तो भगवान की कृपा हो जाए तो 1000 गुना हो जाए, और भगवान की कृपा यदि जला सी टेढ़ी हो जाए तो फिर जितना बोया उतना भी नहीं हो पाए। इसलिए धन्ना गया और अपने खेत पे जब चारों तरफ से लोग कहने लगे धन्ना तुम्हारा खेत ऐसे ही पड़ा है,
अब उसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने झूठी बुआई कर दी सज्जनों, ध्यान से समझना। अपने खेत में बिल्कुल भगवान के नाम पे झूठी, और आके घर सो गया। भगवान ने भी कहा कि बारे धन्ना, जब तूने हमारे नाम से बो दिया है तो मैं भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बना। द्रौपदी के लिए साड़ी बन गया, प्रहलाद के लिए खम्मे में से निकल आया, तो कह एक बार हम धन्ना के खेत का बीज नहीं बन सकते। इसलिए भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, जो तुम बनाना चाहो वो बन जाता है। एक बार तीन ही लोगों की माता की बैठक चल रही थी, कुंती, द्रौपदी और राधा। कुंती ने पूछा, राधा दुनिया में सबसे कीमती साड़ी किसकी है और सुंदर साड़ी किसकी है? अच्छा, ये माताएं इकट्ठी हो जाएं चार, तो इनकी जय चर्चा हो। जब कौन की दुकान से ले आई, तुम तो ठगा गई, हमारे भी ले आए थे इतने की। अच्छा बोलो, यहाँ की बात नहीं कर रहे, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता। इतने तो बहुत बढ़िया शांति से कथा सुनी, देखो आवाज नहीं आई इतने श्रोताओं में, है नहीं? बताओ आई हो तो। नहीं तो एक जगह तो एक बहन जी घड़ी घड़ी खड़ी हुए, घड़ी घड़ी बैठे। हमने कहा बैठना है तो शांति के साथ बैठो, जाना है तो जाओ, कथा में विक्षेप होता है। आए खड़े होकर अकड़ के बोली, गुरु जी शांति की बात मत करियो, हम 4 साल से बोला चाली नहीं, हम शांति से बहुत दूर रहे थे। बताओ। इसलिए कुंती ने कहा, राधा सबसे सुंदर कीमती साड़ी किसकी है? बोले सबसे कीमती और सुंदर साड़ी राधा जी ने कहा हमारी है। बोले कैसे? बोले हमारी साड़ी में हीरा जवाहरात मोती सब लगे, इसलिए कीमती है। तो कहा एक बात बताओ, कुंती ने कहा हीरा जवाहरात मोती ज्यादा कीमती हैं कि कन्हैया की कीमत ज्यादा है? तो बोले कन्हैया की कीमत ज्यादा है। तो कुंती ने जो बात कही अच्छी लगे तो ताली बजाना। बोले फिर दुनिया में तुम्हारी साड़ी कैसे कीमती हो गई? हे राधा, कुंती ने कहा तुमने तो हीरा जवाहरात मोती से जड़ी साड़ी पहनी है, लेकिन इस दुनिया में यदि कोई साड़ी कीमती और सुंदर है तो फिर हमारी बहू द्रौपदी की है, जिसने साड़ी की और कन्हैया के शरीर की साड़ी बना के पहन ली। साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि सारी हो की नारी? अच्छा बताओ, भगवान साड़ी है क्या? अरे बन गए वो तो द्रौपदी के लिए। ऐसे ही आज धन्ना ने जब झूठी बुआई करके सो गया तो सजलो भगवान ने कहा मैं एक बार धन्ना के खेत का बीज भी बनूं, और बिना बोया खेत ऐसे लहलहा है कि हम आपको क्या बताएं। चारों तरफ से आए, धन्ना तुमने कौन सा बीज बोया है यार? अब धन्ना ने कहा जी हमारा उपहास कर रहे हैं, जब बोया ही नहीं है। अरे बोले नहीं भैया बहुत अच्छा बीज है। तो एक बार धन्ना ने सुबह प्रातः काल उठे और धन्ना अपनी खेत की मेड़ पे गया। बोले देखे तो यार, और वास्तव में बिना बोया खेत, जब खेत की मेड़ पर देखा धन्ना ने तो छाती ठंडी हो गई। भाई किसान के खेत में जब फसल लहलहाती है तो किसान अपन किसान है नहीं, छाती ठंडी हो जाती है। और उसी समय सज्जनों धन्ना ने ऊपर हाथ करके कहा कि बारे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, ये धर्म का बीज ऐसा है कि बोया कहीं जाता है लेकिन मिलता उसी को है जिसने बोया है। तो क्या कहा? बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। धन्ना ने कहा बारे परमात्मा तेरी कृपा, मैंने तो अपने खेत का बीज बोया था संतों के पेट में, लेकिन बारे तेरी कृपा निकला धन्ना के खेत में। बजाओ थाली। ये है धर्मो रक्षति रक्षिता। तो इसलिए यहाँ ये नर्मदा क्षेत्र, यहाँ तो धर्म होता ही रहता है। तो सज्जनों जिसकी जो श्रद्धा पड़े है नहीं, खूब दान करो, ये मौका है। और परिक्रमा करो, और परिक्रमा के बाद बन सके भगवान ने धन दिया है तो पुराण की कथा जरूर सुनो, कल्याण होगा। ये अपना परम धर्म है, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म तो ये है कि पैदा हो गए, बड़े हो गए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो गए, बाल बच्चों को पालन पोषण करके और अपन धरती से निकल गए, ये धर्म है अपना। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान की कथा कराना, भगवान की कथा सुनना, तीर्थों में जाना, है नहीं, तीर्थों का सेवन करना, संतों का सत्संग करना, ये अपना मानव जीवन का परम धर्म। तो सज्जनों इससे अपन जुड़े और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।
2 बार भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि वो तो इशारा हो गया था कि गुरु जी तन न को और बढ़ा दो, ठीक है ना। तो आज की कथा तो ऐसे ही थे, बढ़ा दो घटा दो थोड़ी थोड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ प्रार्थना है नर्मदा मैया से कि हे मैया, जिसने भी तन मन धन से इस आयोजन में सहयोग किया है, उनकी समस्त मंगल कामनाएं पूरी हो, पूरा क्षेत्र खुशहाल रहे। और जजमान परिवार के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने तन मन धन से